मेरठ में 29 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ने लोगों के सहयोग से सकौती गांव में एक आदमकद मूर्ति लगवाई और उसके बाद वहां पर ये विवाद शुरू हुआ कि राजा साहब की मूर्ति के नीचे जो जाट शब्द लिखा गया था उसको प्रशासन पुलिस ने हटवा दिया है। ये भी कहा गया कि वो इंटेंशनली हटवाया है और मूर्ति के अनावरण के बाद वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया गया और पूरे देश के जाट युवाओं को आह्वान किया गया कि वो सकौती पहुँचें। बाद में कुछ देर बाद पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को 10 दिन के लिए डिले कर दिया। उस पर रजामंदी बनी। इस कार्यक्रम में बड़े बड़े जाटों के नेता भी आए हुए थे, लेकिन असली मकसद किसी समाज का उद्धार नहीं, सियासत थी। चौधरी युद्धवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, जो जाट महासभा, जो अखिल भारतीय जाट महासभा है उसके महासचिव हैं। सर, क्या आपको लगता है कि रामोतार पलसानिया, इनका कैरेक्टर क्या है और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये आखिर करना क्या चाहते हैं? देखिए, राम अवतार पलसानिया ने कुछ छुपाया नहीं। वो प्रधानमंत्री से मिले, हमारे आचार्य देवव्रत जी जो गवर्नर गुजरात थे उनके नेतृत्व में, तब ये दो थे, कलवानिया पलसानिया। इन्होंने आगे प्रेस किया और प्रेस में इन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री को आश्वस्त करके आए, देश और दुनिया के जाटों को बीजेपी के साथ जोड़ेंगे। तो ये इनका एजेंडा इन्होंने बता दिया था। अब अगर हम नहीं समझें तो हमारी गलती है, वो तो साफ है, एजेंडा साफ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले सुभारती में इलेक्शन से पहले एक कार्यक्रम हुआ था और दोनों कार्यक्रम में एक बात सेम है कि जो संजीव बालियान हैं, मुजफ्फरनगर के सांसद रहे, मंत्री रहे, उनकी बड़ी भूमिका होती है। नहीं, निश्चित तौर पे हो सकता है, वो उनके निजी विचार हैं और वो उनको मदद कर रहे हैं उस तरह के। लेकिन मुजफ्फरनगर में तो हरिंदर भी थे और संजीव भी थे। मेरठ सुभारती के कार्यक्रम में। और इसमें भी जो कार्यक्रम हुआ इसमें मान भी थे, बेनीवाल भी थे। और जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया, मैं तो नहीं समझता कोई पॉलिटिकल आदमी उसमें बीजेपी का हित देख रहा होगा। मान को बुला रहा है और बीजेपी का हित देख रहा है, दोनों बातें तो साथ हो नहीं सकती। और जैसा वहाँ पे हुआ, जिस तरह के मान के भाषण है, उसको देख के तो कहा नहीं जा सकता। उसके देख के तो यही है कि कहीं ना कहीं उनके संजीव बालियान की निष्ठा उखड़ रही है बीजेपी। नहीं ऐसा तो अब संजीव बालियान जाने, निष्ठा तो कैसे उखड़ेगी भाई, वो पॉलिटिकल हैं, उसमें 2 दफ़े मंत्री रहे हैं केंद्र में। और कोई भी पहली दफ़े सांसद बन के मंत्री बन जाए, बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मैं तो अंदरूनी बात जानता नहीं उनकी, लेकिन पॉलिटिकल में इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि अगर पॉलिटिकल होता तो यहाँ बीजेपी से संबंधित लोग आते जो बीजेपी की विचारधारा को यहाँ बढ़ाते। यहाँ तो बीजेपी को और मोदी साहब को सीधा ही ठोका गया, ऐसा ठोका गया है कि कम ही जगह ठोका जाता है इतना। अच्छा सर, ये जो रामोतार पलसानिया हैं, इनका एक वीडियो आया, इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर टिप्पणी की, जेम्स चौधरी के लिए भी कुछ कहा, उसके बाद एक मुकदमा भी आरएलडी के नेताओं ने दर्ज कराया है। नहीं, वो तो चलो, उसने जो टिप्पणी की है इससे अशोभनीय कृत्य कोई हो नहीं सकता। चरण सिंह पे टिप्पणी करना, राम अवतार पलसानिया जैसे व्यक्ति, वो मतलब अपनी औकात ही भूल गया। चौधरी साहब इस देश के किसी जाट के नहीं, इस देश के किसान के हृदय में बसते हैं। चौधरी साहब का एक एक वाक्य महाभारत और रामायण के शब्दों की तरह से लेते हैं किसान देश के। तो वो जो कह गए उस पर हम एक एक उसको 100% फॉलो करते हैं। तो वो आदमी कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के जो विरोध में लोग रहे हैं, जो चरण सिंह से कहीं ना कहीं सहमत, क्योंकि चरण सिंह का ही एक मुद्दा भी था जिसको उठाया था 78 में जब सरकार गई थी। तो उन लोगों को उस बात की शायद पीड़ा आज भी है और वो जान पूछ के ऐसा करा रहे हैं। ये तो मोहरा है, ये तो मोहरा है। एक इंटरकास्ट मैरिज को लेकर हम विरोध नहीं करते हैं। अगर कोई सहमत है, किसी परिवार की सहमति से होती है, हमारे यहाँ पहले भी होती रही। हमारे यहाँ लड़कियाँ कम थी पहले भी, अब तो रेशो थोड़ा बढ़ा है। पहले तो मतलब हमारे यहाँ 50% से भी कम थी। एक एक घर में एक की शादी होती थी, 4 ऐसे ही रहते थे और कोशिश करते थे अन्य जातियों से लाके। और हमारे यहाँ कहावत थी, गंगा जी नुआई गंगा देई नाम रखा और अपना घर बसाते थे। अंतरकास्ट हमारे यहाँ कोई आज ऐसा नहीं, नई हो रही है।
हमारे यहाँ इंटरकास्ट पहले से भी होती तो है। साहब आज की अगर बात करें, चलिए रेशियो बढ़ गया है, उसके बावजूद भी जो आधुनिकता का दौर है और जिस तरीके का अब रहन सहन है, सामाजिक ढांचा है, उसको लेकर भी आप रजामंद हैं कि इंटरकास्ट शादियां ज़रूरत है? अगर परिवार की सहमति से होती है, परिवार सहमत है, माँ बाप सहमत हैं और बच्चे कर रहे हैं तो कोई हमारा इशू नहीं है। हम अगर परिवार की असहमति से कोई बच्चा उद्दंडता करता है, उसका विरोध करते हैं पूर्ण रूप से। कोई भी शादी विवाह शादी हो, उसमें माता पिता और परिवार की सहमति होनी चाहिए। हम अंतर्जातीय विवाह का विरोध नहीं करते। अच्छा सर, मैं फिर वहीं लौट के आता हूँ। पलसानिया का जो मोटिव है यहाँ पर इस तरीके का बयान देने का, मंच से बयान देने का और एक विवाद अनावश्यक रूप से पैदा करने का, उस जगह जहाँ 2013 में जो हुआ सबने देखा। उसने जानबूझ के किया, उन्होंने जानबूझ के किया। उसने अपनी तरफ से बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास था। उस जिस तरह से उस दिन वो चिल्लाएं कि जाट शब्द को हटा दिया, तो मैसेज ये गया था कि मूर्ति से जाट शब्द को हटा दिया। इस तरह का सोचा लोगों ने और एकदम से जो करंट गया वो यहाँ इस क्षेत्र में नहीं, जहाँ भी जाट बैठा देश के किसी दक्षिण में बैठा है, उत्तर में बैठा, वही आक्रोशित था। ये तो भला और इस सोशल मीडिया में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने क्लेरिफाई किया, नहीं तो कोई दुखद घटना भी हो सकती थी और ये लोग उसी मनसा से वहाँ खेल खेल रहे थे। नहीं सर, इतने सारे बड़े नेता आए थे, वो भी सब चीज़ों को समझ रहे थे, तो इतना जो समझ है या अंडरस्टैंडिंग है उनके अंदर भी होनी चाहिए कि वो किसके मोहरा बन रहे हैं। नहीं, कमज़ोरी दर्शाता, उनको क्लियर करना चाहिए था मंच पे। जब उन्होंने ये मंच से बात कही, उसने वो लड़का जो अध्यक्ष है इनका, उसने ये बात कही तो जो सीनियर नेता बाद में बोले, उनको कहना चाहिए था भाई सूरजमल जी की मूर्ति के साथ कुछ नहीं हुआ। महाराजा सूरजमल के तो जो लिखा गया है उस पर किसी ने हाथ नहीं लगाया है, तो एक संस्था के नाम में जो जाट शब्द है उस पर विवाद है। कहना चाहिए था, ना कहीं उनकी कमजोरी को दर्शाता। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है उसके नाम पे जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर में जाट युवाओं को लेकर जो ट्रैप चल रहा है, उससे उनको कैसे सचेत आप करना चाहेंगे? नहीं, उनको यही बताएंगे कि इनका कुछ अब तो सचेत करने जैसी पोजीशन रही नहीं। अब तो हर युवा जो है आक्रोशित है, क्योंकि चरण सिंह जो है वो कहीं भी युवा घूम रहा हो लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। चरण सिंह पे ही हाथ डाल दिया सीधा, तो अब तो बचा ही कुछ नहीं। अब तो वो युवा ही हिसाब लेंगे। अब वो इतने जागरूक उसी ने कर दिए, जो भाई गुमराह करने आया था उसने ही जागरूक कर दिए। अब तो उसे बहुत भारी पड़ेगा मामला। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो चौधरी यदुवीर सिंह जी ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद जो है वो युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहा है, और जो हालिया बयान आए हैं रामोता पलसानिया के, उससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक ट्रैप है जिसके तहत एक बड़ा साजिश रची जा रही है। कैमरा सेव किसानों के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।